हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और भी बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, किसी ने कहा है मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन यदि हम कोशिश ही ना करें तो यह गलत बात है। इसलिए दोस्तों, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। मंजिल आज मिले कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के बाद नवयुवकों में, खासकर नवयुवकों में बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं, नवयुवक क्षुब्ध हो जाते हैं और वे क्रांतिकारी के रूप अपना लेते हैं और बहुत से क्रांतिकारी संगठन भी बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं राजनीतिक में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं और क्रांतिकारी संगठन को देखते हैं। तो क्रांतिकारी संगठनों में सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में होता है। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी थे। वहीं इनके अन्य सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह ये और भी थे। इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम स्वरूप यह निकला कि प्रथम काकोरी कांड होता है, जिसमें काकोरी से जो कि सहारनपुर के लिए जाती है जो ट्रेन 8 डाउन ट्रेन जो होती है 8 डाउन ट्रेन, उसको काकोरी में लूट लिया जाता है, जिसमें ब्रिटिश का खजाना होता है और इस लूट का मकसद था कि उस खजाने से गोला बारूद किनना। उसके बाद लूट लिया जाता है। उसके बाद बहुत से क्रांतिकारियों का गिरफ्तारी भी होता है। तो आइए हम देखते हैं काकोरी कांड। दोस्तों, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को होता है, जो कि सहारनपुर डाउन पैसेंजर जो कि ट्रेन थी 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर थे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, काकोरी जो कि यूपी में आता है। काकोरी जो कि एक जिला है, वही यूपी में आता है, वही सहारनपुर भी यूपी में ही है, लखनऊ। इसमें 29 गिरफ्तार होते हैं दोस्तों, इसमें 29 गिरफ्तार होते हैं, जिसमें 17 को लंबी सजा होती है, वहीं 4 लोगों को आजीवन सजा होती है, वहीं 4 लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, यानी फांसी का सजा दे दिया जाता है। उसमें रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी कांड में किन किन लोगों को फांसी हुई थी, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कांड में कौन ऐसे लोग थे जो उनको फांसी नहीं हुए थे। तो आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा कि किनको फांसी हुई थी। तो रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछता है काकोरी कांड के लिए इस काकोरी कांड देने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ही सबसे पहले इस घटना को अंजाम देने के लिए बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, होता क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बहुत से क्रांतिकारियों को जब पकड़ लिया जाता है तो यह कमजोर हो जाता है और उसी पार्टी को दिल्ली में कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा फिर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से बनाया जाता है, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में होता है दोस्तों, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। वहीं इस क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य कार्य था सॉन्डर्स की हत्या। आप लोग जानते हैं कि 1928 ईस्वी में जब कमीशन आयोग आता है तो साइमन कमीशन आता है, तो उसके बहिष्कार के लिए लाला लाजपत राय आंदोलन करते हैं और लाला लाजपत राय को डंडों से पीटकर की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या के लिए जिम्मेवार सॉन्डर्स को ठहराया जाता है और सॉन्डर्स को गोली मारने के लिए यानी सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए सबसे पहला लक्ष्य रखा जाता है, जिसके सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हमेशा पूछता है सौंदर्य की हत्या जो कि 17 दिसंबर 1928 को, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, सौंदर्य की हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में किया जाता है, जिसके मुख्य रूप में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु थे। उसके बाद दूसरा कार्य था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो कि दिल्ली में जो कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम पटका जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव हॉल में। उस समय 2 बिल पास हो रहे थे। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम भगत सिंह के द्वारा पटका गया, उस समय कौन से बिल चल रहे थे? तो उस समय 2 बिल पास हो रहे थे। पहला सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और दूसरा व्यापार विवाद विधेयक चल रहा था। इनका मुख्य उद्देश्य, बम पटकना इनका मुख्य उद्देश्य वहां किसी को मारने की नहीं थी, बल्कि वहां पे उन लोगों द्वारा कहा गया कि बाहरी लोगों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत होती है। इसलिए उन लोगों ने केवल दिखाने के लिए बम पटका था, ताकि हम लोग अब डर नहीं रहे, बल्कि आप लोगों के लिए हम बम पटक कर आवाज को, बाहरी लोगों को सुना रहे थे अपने आवाज। और वहां पर उन्होंने पर्चा भी बांटा। और ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं थी। भागना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं। अब देखते हैं दोस्तों लाहौर षड्यंत्र जो कि 1929 ईस्वी में चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए चलता है। दोस्तों नहीं दोस्तों लाहौर षड्यंत्र के लिए 1929 में लाहौर षड्यंत्र के लिए केस चलता है, जिससे भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को कैद कर लिया जाता है। वहीं जितने भी और भी सदस्य थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट के, उसके भी सदस्य को पकड़ लिया जाता है, जिसमें जतिन दास भूख हड़ताल, जेल में भूख हड़ताल करते हैं। और 64 दिन भूख हड़ताल करने के बाद 13 दिसंबर 1929 को वे मृत्यु की प्राप्त करते हैं। जतिन दास का कहना था, जिन्हें जतिन दादा लोग कहते थे, जतिन दास का कहना था कि हम लोग कोई चोर उचक्के डाकू नहीं है, बल्कि हम लोग अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसलिए हम लोगों को विशेष अधिकार देना चाहिए और हम लोगों को एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह हम लोगों को रखा जाए जेल में। भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को 29 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी की सजा दी जाती है और फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इससे बनता है क्वेश्चन कि भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भगत सिंह के साथ और किन किन लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाता है? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, जो कि सौंदर्य की हत्या करने में भी उनका साथ देते थे भगत सिंह का। और यह भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को किस दिन फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद जो कि 27 फरवरी 1929 को अल्फ्रेड पार्क में यशपाल यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के एक और सदस्य जो यशपाल थे, वे उनसे मिलने चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में जाते हैं। और वहीं पे ब्रिटिश सैनिकों के साथ मुठभेड़ होता है। और वे चंद्रशेखर आजाद पहले ही बोलते थे कि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे, हम कभी भी ब्रिटिश सैनिकों के हाथ नहीं आएंगे। और वे खुद से, जब लास्ट उन्हें गोली बजता है, तो ये गोली खुद अपने आप को मार करके वे शहीद हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अल्फ्रेड पार्क लखनऊ में है, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद के नाम से वह पार्क को जाना जाता है।
चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को यशपाल के द्वारा चलाया जाता है, फिर से गठित किया जाता है और उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन यशपाल को भी 1932 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 14 वर्ष की सजा दे दिया जाता है। जब 1937 ईस्वी के इलेक्शन के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है और वहां के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं, तो यशपाल को बिना शर्त के ही यशपाल को छुड़ाया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि यशपाल को गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा छुड़ाया जाता है 1937 इलेक्शन के बाद, जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार बनती है। अब देखते हैं दोस्तों नौजवान सभा, एक और क्रांतिकारी दल को देखते हैं, नौजवान सभा, जिसे भगत सिंह, यशपाल और छबिल दास के द्वारा संगठित किया गया था 1926 पंजाब में, 1926 ईस्वी पंजाब में संगठित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखें भगत सिंह के साथ किसको फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में मुठभेड़ के दौरान अपने आप को गोली मार लिए? तो अल्फ्रेड पार्क है जो लखनऊ में है 27 फरवरी 1931 को। दोस्तों क्रांतिकारी संगठनों में आइए हम लोग देखते हैं बंगाल की रुख क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी संगठनों में सबसे ज़्यादा पंजाब और बंगाल ही फेमस थे। तो आइए हम लोग देखते हैं बंगाल की तरफ देखते हैं। बंगाल में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल में कांग्रेस दो खेमे में बढ़ जाते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस से खेमा और दूसरा जेएम सेन गुप्त में बढ़ जाता है। सुभाष चंद्र बोस के साथ युगांतर दल के लोग सहायक हो जाते हैं, वहीं जेएम सेन गुप्त के साथ अनुशीलन क्रांतिकारी के सदस्य लोग साथ में हो जाते हैं। बंगाल में सबसे फेमस है और सबसे क्रांतिकारियों में नंबर 1 संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था, जिसके संस्थापक सूर्य सेन, जिसे मास्टर डा कहा जाता था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा सबसे प्रमुख चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलना था, जिसे सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोलकर हमला करने के लिए 18 अप्रैल 1930 को किया था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोला गया और वहां धावा बोलकर चटगांव में अस्थायी सरकार बना लिया गया और वहां के राष्ट्रपति खुद सूर्य सेन बन गए। 1933 में सूर्य सेन की गिरफ्तारी हो जाती है और जनवरी 1934 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी जाती है। दोस्तों एक और देखते हैं बहुत ही प्रमुख घटना में से, फरवरी 1932 में घटी, यानी कि जो बीना दास थे, वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर को नजदीक से गोली मार देते हैं, यानी बीना दास द्वारा। आइए देखते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई थी, बंदी जीवन, जो कि हिंदी और गुरुमुखी में आया था, हिंदी और गुरुमुखी भाषा में आया था। बंदी जीवन जो कि क्रांतिकारियों के प्रेरणा के लिए था, क्रांतिकारियों की प्रेरणा के लिए बंदी जीवन बुक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद के कहने पे भगवती चरण बोहरा के द्वारा फिलोसफी ऑफ बम की बुक लिखा गया था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोस द्वारा फिलोसफी ऑफ बम लिखा गया था। वहीं अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय बंबई में था। दोस्तों अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का गठन हम लोग जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय वहाँ कांग्रेसियों लोगों का कहना था कि हम लोग ब्रिटिश के विरुद्ध में हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन अभी भारत के जितने भी रियासत देश थे
यानी कि जितने भी रियासत राज्य थे उनके विरुद्ध हम लोग अभी आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी साथ में लेके चलना था। इसलिए उसमें देखा गया था कि असहयोग आंदोलन के दरमियान जितने भी रियासत थे उसमें आंदोलन नहीं किया गया था। लेकिन अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, मुख्यालय मुंबई। इसका उद्देश्य था, संस्थापक इसके थे बलवंत राय मेहता, जिसके और अन्य सदस्य मणिलाल कोठारी, जेपी अयंगर थे। इसका उद्देश्य था रियासत राज्यों में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। इसका उद्देश्य था रियासत राज्यों में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। रियासत राज्यों के हक की बात के लिए और देखते हैं दोस्तों, रियासत राज्यों के बारे में कुछ और हम लोग पर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में देशी रियासतों को 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह मान लिया गया, कांग्रेस अधिवेशन में मान लिया गया कि देशी रियासत भी शेष भारत से अलग नहीं है। इसलिए अब जो है वह ब्रिटिश के साथ साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ साथ देशी रियासतों के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया जाएगा। यह पहली बार लाहौर अधिवेशन 1929 से माना गया। उसके बाद 1939 त्रिपुरा में, उसके बाद 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस प्लस स्टेट पीपुल्स आंदोलन को चलाने का निर्णय हो गया। यानी कि 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस आंदोलन चलाएगा, उसके साथ साथ स्टेट पीपुल्स आंदोलन भी चलाया जाएगा। इसीलिए 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश, इसीलिए दोस्तों 1942 के जब आंदोलन हुई उसमें ब्रिटिश राज्यों के विरुद्ध और देशी रियासतों दोनों के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया, जो कि बहुत ही व्यापक आंदोलन था। आइए दोस्तों हम लोग भगत सिंह के बारे में देखते हैं। भगत सिंह का उपनाम, जिसे भगत सिंह को उपनाम शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। वहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं शहीद ए आजम जो कि भगत सिंह का उपनाम था, भगत सिंह का नाम, वहीं भगत सिंह के द्वारा बोला गया क्रांति की तलवार पे धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। वहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मोहम्मद इकबाल थे। इसलिए दोस्तों इसमें आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा लगाया गया और वो फेमस हुआ, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब तक हम लोगों ने पढ़ा जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन, इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल विद्यापुंज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।